जनता को, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है टाइम से। नहीं मिल रहा है। तेल की किल्लत है, वो भी 100 रुपया लीटर हो गया है। एटौना से बीरपुर की तरफ जब जाएंगे तो रोड तो बिल्कुल जंजल हो गई भाई। तो इसको विधायक जी को देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए कि ये रोड है भाई, क्यों आप सत्ता में है तो कम से कम उसको सही कराना चाहिए। सबसे ज्यादा वोटों से हम लोग जीत हासिल किया, 8 वोटों से 9 वोटों से। और एमएलसी लड़े सबसे ज्यादा, मतलब आप बहराइच श्रावस्ती का रिकॉर्ड देख लीजिए। जी जी, सबसे ज्यादा 900,000 वोट से हमने एमएलसी जीता और 8-9 वोट से मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष जीता। और इस वक्त वर्तमान में 3 जिला पंचायत में मौजूद हूँ इस वक्त। 3 जिला पंचायत जी, तो क्षेत्र वार्ड नंबर 35, वार्ड नंबर 36, वार्ड नंबर 38, तीनों क्षेत्र से हम जिला पंचायत सदस्य हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। क्या लगता है कि वर्तमान विधायक जी हैं अभी तक कितने % विकास कर दिए होंगे श्रावस्ती का? अब भाई साहब, आप अगर श्रावस्ती में हैं तो आप पता कर सकते हैं कि कितना काम श्रावस्ती में किया गया है। जो बड़े बड़े काम थे उसमें सिर्फ फीता काटा गया है, उद्घाटन कराया गया है, बाकी विकास के नाम पर जीरो चल रहा है। आपको मिलता है तो आप विधायक बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 101% जनता बिल्कुल बोल रही है कि भैया किसी तरीके से आप टिकट लाइए, आप यहाँ मत आइए, आप टिकट लाइए। तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाया गया अभी तक। अच्छा, आपकी पार्टी पर एक आरोप होता है कि आपकी पार्टी माफियाओं को पनाह देती थी। जी, तो क्या लगता है कि माफियाओं को पनाह देने वाला जो क्रेडिट है ये कहीं जनता के बीच में थोड़ा नेगेटिव नजर कर देता है? जी नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और जनता सब कुछ जान चुकी है, पहचान चुकी है। और माफिया जो है वो सब दूर भागेंगे, जनता अब इस खरीद देगी। हाँ, और उनको जो है टिकने नहीं। नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं द टॉप ओपिनियन। मैं इस वक्त विधानसभा 290 में बैठा हुआ हूँ और हमारे साथ ऐसे शख्स हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बल्कि मैं आपकी एक खासियत बताने जा रहा हूँ कि वो प्रत्याशी हैं ये जिन्होंने करीबन 2005 से 2010 के बीच में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं। APJ अब्दुल कलाम साहब ने इनको पुरस्कार भी दिया था। किस क्षेत्र में आपको पुरस्कार मिला था भाई साहब? हमारा ग्राम सभा ग्राम वजीरपुर था। जी जी, वजीरपुर में जो है हमने ग्राम सभा निर्मल कराया जी। उसके बाद में जो है हमको बुलाया गया दिल्ली जी। वहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने हमको पुरस्कार दिया और 2 लाख का चेक भी दिया था। अच्छा अच्छा। और उसके बाद में जो है हम जो मिला वो हम गांव में भी काम करा दिए। तो वही बता दूं कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति से पुरस्कार पाना सबके बस की बात नहीं होती है। जो काम करता है, जिसका काम ग्राउंड लेवल पर दिखता है, वो लोग राष्ट्रपति का पुरस्कार पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि विधानसभा 290 में समाजवादी पार्टी को एक प्रबल प्रत्याशी मिल रहा है और क्षेत्र की जनता को भावी विधायक भी मिल रहा है। हमारे साथ हैं मेराज खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। जी। देखिए, श्रावस्ती की समस्याओं की बात किया जाए तो कई समस्याएं हैं। आपके दृष्टि से क्या लग रहा है कि श्रावस्ती की ये समस्याएं सबसे प्रमुख हैं? श्रावस्ती में समस्या बहुत है। जैसे काम को लेकर देखा जाए, गाँव में जी कोई रोड भी नहीं सही है और जनता परेशान है, पीड़ित है। जी। पहली बात तो उन जनता को, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है टाइम से। हाँ, नहीं मिल रहा है। तेल की किल्लत है, वो भी 100 रुपया लीटर हो गया है। तो जनता सब तरफ से, किसान भाई परेशान है और दिक्कतें हैं। और बाकी जो है विधानसभा 290 में जो रोड है जी, बहुत सी ऐसी रोडें हम चल रहे हैं इस वक्त। सुबह से निकल जाते हैं अगर क्षेत्र में तो लौट के शाम 8-9 बजे रात में आते हैं जी। कोई कोई गांव में बिल्कुल। और जो PWD की रोडें हैं वो भी उकल गई हैं। हाँ, मतलब सिर्फ पेंटिंग का काम कर रहे हैं। एटौना से बीरपुर की तरफ जब जाएंगे तो रोड तो बिल्कुल जंजल हो गई भाई। तो इसको विधायक जी को देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए कि ये रोड भाई, क्यों आप सत्ता में है तो कम से कम उसको सही कराना चाहिए। बिल्कुल कराना चाहिए। अच्छा, अगर हम आपसे सवाल करें, आपके पिताजी बहराइच श्रावस्ती से MLC भी रहे हैं। जी जी जी। क्षेत्र में जब जाते हैं तो पिताजी के सम्मान को लेकर और फिर आपको उसी अनुसार देखते हैं या फिर? नहीं, आज भी हमारे पिताजी MLC थे जी, बहराइच श्रावस्ती के जी। और जो हमको मिलता था जी, तो सबसे ज्यादा हमने श्रावस्ती में कराया है। जी।
और श्रावस्ती में जो हमने काम कराया है आज भी वो काम दिख रहा है। और मैं जाता हूँ तो सम्मान वही है जनता के बीच में, और जो सम्मान करते हैं और कह रहे हैं कि अब आप आ जाएंगे भैया तो कोई को आप कुछ नहीं देखना है, सिर्फ समाजवादी देखना है और टिकट किसी तरीके से आप लेके आइए जी। हम कहा ठीक है भाई, आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो टिकट जरूर मिलेगा। बिल्कुल। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया देंगे टिकट तो हम पूरा तन मन धन से मजबूती के साथ निकालूंगा सीट, उनके झोली में डाल दूंगा। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने कहा कि अगर टिकट देंगे, आपके ऊपर विश्वास कैसे करे पार्टी की नहीं हम इनको टिकट दे देंगे तो ये जीत कर वो सीट हमारी झोली में डालेंगे? कैसे विश्वास कैसे करे आपकी पार्टी? विश्वास जनता करेगी क्योंकि जनता के बीच में हम जाते हैं और जनता सब जानती है कि भाई ये कोई वो तो है नहीं कमजोर, और आज तक जो भी हमने चुनाव लड़े हैं सब जीत हासिल किया है। अध्यक्ष जिला पंचायत हम लोग लड़े बसपा के खिलाफ में, तब भी हम लोग जीत हासिल किया। सबसे ज्यादा वोटों से हम लोग जीत हासिल किया, 8 वोटों से 9 वोटों से। और एमएलसी लड़े सबसे ज्यादा, मतलब आप बहराइच श्रावस्ती का रिकॉर्ड देख लीजिए जी। सबसे ज्यादा 900,000 वोट से हमने एमएलसी जीता और 8-9 वोट से मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष जीता। और इस वक्त वर्तमान में 3 जिला पंचायत में मौजूद हूँ इस वक्त। मतलब 3 जिला पंचायत जी जो क्षेत्र है, वार्ड नंबर 35, वार्ड नंबर 36, वार्ड नंबर 38, तीनों क्षेत्र से हम जिला पंचायत सदस्य हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा, मतलब उस तीनों में आपके आदमी या फिर आपके परिवार के ही जी? परिवार के हमारे जो घर पे कारोबार करते हैं उनको मैंने लड़ा दिया। पिछड़ी आ गई तो वो कर दिए। अच्छा, ये आप नहीं सोचे कि अगर हमारे यहाँ काम कर रहा है उसको मैं लड़ाऊंगा तो छोड़कर भाग जाएगा? नहीं, ये हमें कोई वो नहीं है। वो इतना हमको लोग चाहते हैं। अच्छा। कुछ हमको देखभाल नहीं करना है। ठीक है भाई, चलो हम ये सीट आ गई हम लड़ा दिया, और ये हमको डर नहीं है कि वो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल वो एकदम जैसे पहले रहते थे वैसे आज भी रहते। मतलब आपके नाम पर जनता आप किसी को भी खड़ा कर देंगे तो आपको वोट देगी? बिल्कुल देगी। अब 2 सीट हमारी ऐसे ही है ना, तीनों सीट समझ लो ऐसे ही है। अच्छा। हाँ, और जिसको खड़ा किया आज भी मेरे यहाँ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको हमने जीत हासिल करा दिया वो मुझसे दूर हट गए, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, अगर हम ये बात करें, आपने कहा कि हम 3 क्षेत्र से जीत जा रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं ये जरूर सोचते होंगे कि उस क्षेत्र में चाहे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हो तो आप जीत रहे हैं जी। क्या लग रहा है आपको जी? अगर ये बात करें कि जनता ये सोच रही हो, दूसरे लोग ये सोचें कि नहीं जिस क्षेत्र से आप लड़ रहे हैं जी, उस क्षेत्र में मुस्लिम बाहुल्य हो तो आप जीत जा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमको हिंदू भाई भी उतना प्यार करते हैं वैसे मुसलमान भाई भी कम प्यार करते हैं। हमको दोनों समाज का वोट मिलता है, दोनों समाज का। ऐसा नहीं है, आप पता कर लीजिए 35, 36, 38, 9-10 हजार वोट से नहीं हमने 36 जीते, 35 में 12,000 वोटों से जीता, 38 में 4,500 वोट से जीता। और इसमें आप तुलना कर लीजिए, हिंदू भाई और मुस्लिम बराबरी का हिस्सा था जी। मतलब आपके जो क्षेत्र है जहाँ से आप जिला पंचायत सदस्य हैं जी, वहाँ विकास के नाम पर वोट होता है? विकास भी मैंने कराया, विकास हुआ है। आप किसी से पता करा लीजिए कि ये जिला पंचायत सदस्य जो 35, 36, 38 में काम हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। मैंने काम कराया, काम के ऊपर जो है जनता संतुष्ट है और वो जनता दूसरा कोई भी चला जाए कुछ नहीं, सिर्फ मिराज खान के, हाजी मोहम्मद इमलाक खां के नाम पे जनता वोट करती। अच्छा, अगर आपसे ये सवाल करें, अभी आपसे मैंने पूछा कि विधानसभा की समस्याएं क्या क्या हैं, क्या लगता है जो वर्तमान विधायक जी हैं अभी तक कितने % विकास कर दिए होंगे श्रावस्ती का? अब भाई साहब
आप अगर श्रावस्ती में हैं तो आप पता कर सकते हैं कि कितना काम श्रावस्ती में किया गया है। जो बड़े बड़े काम थे उस पे सिर्फ फीता काटा गया है, उद्घाटन कराया गया है। बाकी विकास के नाम पर जीरो चल रहा है। तो आप थोड़ा बहुत 10-20 काम तो हो ही जाता है, ऐसा नहीं है। तो सभी कराते हैं। हाँ, वो तो सभी लोग करा देते हैं, लेकिन इतना काम जिस तरीके से होना चाहिए, 10 साल तक सरकार रही है, 10 साल विधायक जी रहे हैं, काम उस तरीके से बहुत हाहाहूत होना चाहिए, पूरा विधानसभा रंग देना बिल्कुल चाहिए। भाई, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, वर्तमान आप विधायक भी उसी पार्टी के। जी। तो विकास होना चाहिए, लेकिन उस स्तर का विकास हुआ नहीं आपके नहीं, बहुत कम हुआ है। जी हुआ है, बहुत कम हुआ है। अच्छा, अगर हम बात करें कि 2027 में आपके विजन क्या है, आप किन किन मुद्दों पर, अगर मान लीजिए पार्टी आपको टिकट दे रही है, जनता आपको चुन रही है, तो किन किन मुद्दों पर आप काम करेंगे विधायक बनने के बाद? अब पहला नंबर भाई, जनता के बीच में जब हम चुने जाएंगे और ऊपर वाले ने और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया ने अगर टिकट दिया, तो पहला नंबर जो योजना हमारे समाजवादी सरकार में मिलता था, जी, किसान भाइयों, गरीब भाइयों, मजदूरों भाइयों को, सबको जो मिलता था, जो योजनाएं बंद कर दिया गया है, वो योजना पहले तुरंत चालू कराना है। कि गरीबों को जैसे बेरोजगारी भत्ता मिलता था, समाजवादी पेंशन मिलता था, वृद्धा पेंशन मिलता था, विधवा पेंशन मिलता था, जैसे गरीबों को ये 2 पैसा मिल जाता था, तो उनकी रोजी रोटी चलती थी। जी। कभी बीमार हो गए तो उसी पैसे से दवा भी ले लिया, बिल्कुल है ना। तो ये चीज करना है। उसके बाद में जब सरकार आएगी, जहां जहां काम नहीं हुआ है वो काम भी कराया जाएगा। बाकी जनता से पूछ कर कि भाई साहब आपके यहाँ कौन चीज की क्या समस्या है, वो समस्या लेकर एक एक गांव में जाकर पूछकर उस तरीके से काम करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि आपकी पार्टी हमेशा पीडीए का नारा लगाती है, जी, आपके हिसाब से पीडीए का क्या मतलब? अरे पीडीए का मतलब पूरा समाज, उसमें हिंदू मुस्लिम ये नहीं है कि पंडित, एसी, सामान, जितने बिरादरी हैं सब इसके नाम से पीडीए बनाया गया। और इस पीडीए में किस सोच लीजिए कि 90% आ चुके हैं। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से 90% वोटर आपके फेवर में है? जी। समाजवादी पार्टी में? जी। पंडित भी बहुत आगे हैं। जी, पीडीए से पंडित भी हुआ। अच्छा, पी का मतलब पंडित। तो वो भी आ गए हैं। और बाकी एसी बिरादरी के बहुत, मुस्लिम तो वही है, अन्य जात सब पीडीए से जुट रहे हैं कि अब की बार पीडीए सरकार। अच्छा, मतलब इस बार हम ये कह लें कि इस बार आपकी सरकार बन रही है? जी। और अगर टिकट आपको मिलता है तो आप विधायक भी बन रहे हैं? बिल्कुल 101% जनता बिल्कुल बोल रही है कि भैया किसी तरीके से आप टिकट ले आइए, आप यहाँ मत आइए, आप टिकट लाइए। तो हम कहा नहीं, हम आप लोगों के बीच में रहेंगे, टिकट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया हमको देंगे और टिकट आपके बीच में आएगा। तब मेराज खान को आप मान लो किसी तरीके से कोई दिक्कतें, परेशानी या कोई चीज हो गया तो आपको सरकार बनानी है। किसी को टिकट मिल रही है लेकिन सरकार आप लोगों को बनाना है। अच्छा, आपकी पार्टी पर एक आरोप लगता है कि आपकी पार्टी माफियाओं को पनाह देती थी। जी। तो क्या लगता है ये माफियाओं को पनाह देने वाला जो क्रेडिट है, ये कहीं जनता के बीच में थोड़ा नैरेटिव न सेट कर दे? जी। नहीं, ऐसा नहीं है। और जनता सब कुछ जान चुकी है, पहचान चुकी है। और माफिया जो है वो सब दूर भगेंगे। जनता अब किस खरीद देगी, और उनको जो है टिकने नहीं देगी। आपकी सब एक पोलिंग बूथों के ऊपर पूरा जनता जो है एकदम खड़ा होकर वहां पे पूरी अपनी फुल ताकत से वोट डलाएगी। और जनता अब ये नहीं सोचेगी कि हमको क्या करना है, हमको पीडीए सरकार लाना है, पीडीए सरकार बनाना है। कोई का कुछ चल नहीं पाएगा।
कोई भी मतलब इस बार बात चाहे करें कि कितने माफिया पहुंचे, पीडीए सरकार इस बार बनेगी, बनेगी, अखिलेश यादव जी को आप मुख्यमंत्री बनाने का काम जरूर करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल हमारा ये है जी कि हमारे ऑन कैमरे के माध्यम से आप कोई ऐसा संदेश जरूर दें जो संदेश जब आपका लोगों के बीच में पहुंचे तो एक अच्छा संदेश जाए। क्या संदेश मतलब ये हुआ कि आप ऐसी बात जरूर रखें जो बात लोगों तक पहुंचे तो लोग आपसे जुड़ाव आपका हो। जी जी जी, हाँ। नहीं नहीं, ऐसा संदेश जो है जी अब किस ऐसा नहीं है, अब किस पूरे प्रदेश में ये संदेश जा चुका है और लोग जान चुके हैं कि हम लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाया गया अभी तक, कहीं इसी के ऊपर जो है वो कर दिया गया। तो अब किस सब लोग जनता सब जान चुकी है, ये विधानसभा 290 का ही नहीं पूरे प्रदेश का जान गया है कि अब किस कुछ नहीं देखना बालना, हमको सिर्फ सीधे समाजवादी पार्टी देखनी है और समाजवादी की सरकार बनानी है। हर आदमी महंगाई चरम सीमा से थक गया है और जितनी दिक्कतें परेशानी झेल ली है वो जनता एकदम बिल्कुल पस्त है कि अब किस कुछ हमको नहीं देखना है भाई, सिर्फ समाजवादी सरकार देखना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करना है और उनकी सरकार बनानी है, तभी हम लोगों गरीबों की सबको जो है खुशहाली आएगी। और जब तक उनकी सरकार नहीं रही है तब तक जितनी दुखें झेली है आप, ऐसा नहीं है कि एक ही हिंदू मुस्लिम सब लोग, हाँ ऐसा सब परेशान। जीएसटी ले लो, ये ले लो, गैस सिलेंडर को भी दिक्कत, बिल्कुल। पहले 300-400 का सिलेंडर अब 1200 का 1000-1500 का सिलेंडर दे रहे हैं जी। तो गरीब आदमी जो मजदूर है वो कहाँ से सिलेंडर भरा है भाई? बिल्कुल बिल्कुल। लकड़ी भी ईंधन अब नहीं मिल रहा है, हाँ नहीं मिल रहा, वो भी 1000 रुपया कुंटल, 800 रुपया कुंटल मिल रहा है। तो गरीब आदमी किस तरीके से ले? और ये सिलेंडर जो अब 1200-1400 रुपया इधर बीच में बंद हो गया, 5-5 हजार रुपया बुकिंग में चला है ये सिलेंडर भाई। तो जिसके पास पैसा था उसने खरीद लिया। और जो गरीब है वो किस तरीके से अपना पेट काट के सिलेंडर ले कि अपने बच्चों को जिलाए कि खिलाए कि अपने बच्चों को पढ़ाए। ये सब कमियां हैं सरकार की। मतलब एकदम से सरकार के जो जितने भी नियम जो निकाले गए सारे बेकार हैं, कोई काम नहीं कर रहा इस वक्त। जी कौन नहीं काम? मैं कह रहा हूँ कि इस सरकार जो है वर्तमान में जी बीजेपी तो सिर्फ वो नियम निकाल रही है, उसमें काम नहीं हो रहा, काम कुछ नहीं हो रहा, काम कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ नियम सब निकाल देंगे कि अभी तो लोग SIR कराया, खाद लेने हैं अगर कोई किसान को तो जाओ पहले अपना अंगूठा लगाओ, ये कराओ वो कराओ, लाइन में लगा हुआ है गरीब। और उसके बाद में फिर खाद शाम हो गई, खाद नहीं पाया, पुलिस का डंडा पाया जरूर, पुलिस ने डंडा दिया। उसके बाद में वो गरीब किसी तरीके से, अगर उसको 4 बोरी का काम है 1 बोरी किसी तरीके से दिया गया। और उसके बाद में 1 बोरी खाद में वो अगर 10 बीघे खेत में किस तरीके से बोएगा, किसी तरीके से चलो गरीब ने गल्ला पैदा किया। उसके बाद में जब गल्ला उसने पैदा किया तो जब वो लेके गया मंडी बेचने के लिए तो पता चला कि 1500-1600 का रेट में उसका धान खरीदा गया, कूड़े के भाव लिया गया। और वही सामान अगर 1 महीने के बाद वो गरीब जाता है दुकान पे लेने के लिए तो उसको सोने के भाव मिलता है भाई। हाँ, सही कह। तो जब सोने के भाव मिलता है तो अब बताओ गरीब कहाँ जिएगा? और क्या, किस तरीके से किसान जी पाएंगे? सही कह रहे। किसान गरीब मजदूर बहुत लाचार हो चुके हैं इस सरकार से, सब त्राय हो रहा है, बहुत दिक्कतें हैं, हर चीज की परेशानियां हैं। मतलब कह लीजिए कहीं ना कहीं जो किसान है जिस तरीके से आप निकालते हैं उस तरीके से गरीबों को सोचना चाहिए। बिल्कुल। और क्या क्या सोच रही है सरकार? ये सरकार सोच रही है कि खत्म करो। बताइए, ये संविधान भी खत्म हो रहा था, आज संविधान खत्म हो जाता तो हम लोग किस काबिल रह जाते? ना इसमें हिंदू भाई रहता, ना मुसलमान भाई रहता, हम लोग भाई वोट डालने के काबिल ही नहीं रहते, कोई चीज में जा ही नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल। तो संविधान भी खत्म हो रहा था, लेकिन किसी तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश की लड़ाई ली, पूरे प्रदेश की लड़ाई लिया है। हमारी आपकी सबकी लड़ाई लड़ने वाला माननीय मुख्यमंत्री
पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जी उन्हीं लड़ाई लड़ रहे हैं, और कोई लड़ाई लड़ रहा है भाई? कोई नहीं लड़ रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। हम सबकी लड़ाई, पूरे प्रदेश की लड़ाई अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। तो इस बार जनता को भी सोचना चाहिए कि इस बार अखिलेश यादव जी को बिल्कुल जनता बना लिया है अपना मूड कि हमको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ पीडीए सरकार बनानी है। पीडीए सरकार बनानी है, बनेगी 101% सरकार आएगी, अब किस कोई रोक नहीं पाएगा। एक आखिरी सवाल हमारा ये है कि अगर आपकी सरकार बनती है तो किसानों के लिए क्या क्या काम होंगे? जो किसानों के लिए बहुत, अब किस जो सरकार आने पर बहुत उनको फायदा मिलेगा। जैसे गन्ने की खेती जो करते थे लोग, गन्ने का पेमेंट नहीं पा रहे हैं बेचारे, उनका गन्ना खेत ही में रह गया है, अभी भी फंसा हुआ है। कितने लोगों का पैसा भी फंसा हो। ये सरकार क्या देख रही है? किसी गरीबों को देख नहीं रही कि इनका पैसा किस तरीके से फंसा हुआ, वो गरीब किस तरीके से अपनी काश्तकारी करेंगे, अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, कैसे वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। बिल्कुल कोई पैसा नहीं पा रहा है। तो सरकार आने पर पहला नंबर जो गरीबों का पैसा, किसानों का फंसा हुआ है मिलों में, वो पैसा दिलाएगी। और अब किस 300 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया है। बिल्कुल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो किया। और महिलाओं के खातों में 40-40 हजार रुपया साल दिया जाएगा। कर्ज भी माफी किया जाएगा। ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान है, और ये सरकार होने पर ये बिल्कुल होगा। और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने कहते हैं, जो वादा जो उनका होता है वो सच होता है, झूठा नहीं होता है। वो झूठे नहीं है, सच्चे हैं। जो गरीबों को कह दिया कि ये चीज मैं दूंगा, वो चीज देंगे। हाँ, ये कोई काट नहीं सकता, क्योंकि वो जो कहा वो किया। मतलब ऐसा नहीं कि तो जबान यही है। इसीलिए जनता जो है उनके ऊपर मर मिटने का काम कर रहा है। आप किस देख लीजिएगा 27 में कुछ भी हो, लेकिन समाजवादी सरकार बनेगी और पीडीए सरकार आएगी। आदमी इसमें पोलिंग बूथों के ऊपर अगर कोई भी गुंडागिरी हुई तो जनता उनको वही जवाब देगी, वही पीट देगी। हाँ बिल्कुल, कोई वो नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।